नमस्कार। मई 2020 में कुंभ राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने आ रही है, इसकी चर्चा और समग्र विश्लेषण हम 12 भाव और नवग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और सार्थक हद के ऊपर ये भी जानेंगे कि इन संभावनाओं के साथ में किस तरह से कदमताल की जा सकती है। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चा। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, तो वहीं आप देखें कि 4 मई के बाद से मंगल भी शनिदेव के मूल त्रिकोण में विराजित हो जाएंगे, उच्चस्थ स्थितियों से निकले और यहाँ राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। ये स्थितियां 18 जून तक रहने वाली है, किंतु हमारा चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो 1 से 31 मई 2020 तक का समय अंतराल है। चतुर्थ भाव ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति, द्वितीय केंद्र और साथ ही साथ में माता स्थान, मानसिक सुख की स्थितियों को देखने का स्थान। सूर्य देव यहाँ हृदय भाव के भीतर विराजमान रहेंगे। 14 मई के बाद से ही उच्चस्थ स्थितियों से निकले और उसके बाद यहाँ 4th हाउस में विराजित रहेंगे। शुक्र पूरे ही माह अंतराल में मटेरियलिस्टिक लग्जरी के हाउस के भीतर विराजमान रहने का कार्य करेंगे, तो वहीं बुध की स्थितियां 9 से 24 मई तक इसी स्तर के साथ में यानी कि शुक्र के राशि स्थान के साथ में रहने वाली है। राहु पंचम भाव में विराजमान है अपनी उच्चस्थ स्थितियों के साथ में, तो वहीं केतु अंतिम उपचय जो पुण्य फलों के प्राप्ति का स्थान है यहाँ अपनी उच्चस्थ अवस्थाओं और स्थितियों के साथ में विराजमान है। इस समय अंतराल के भीतर कुछ समय के लिए, कुछ कालखंड के लिए काल सर्प की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण स्तर रहेगा जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। योगा योग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक मालव्य की जो स्थिति है वो दृष्टिकोण में आ रही है, तो वहीं बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण भी 15 दिनों के लिए सक्रिय रहेगा। 10 दिनों के लिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी सक्रिय रहेगा। 7.5 का प्रथम प्रवास काल आपको चल रहा है। चर्चा की मैं शुरुआत यहाँ राशि स्थान के साथ में कर रहा हूँ और 7.5 के अंतराल की बात इसलिए कि जो राशि स्थान के अधिपति स्वयं है यानी शनिदेव, वो स्वयं से द्वादश भी विराजमान है और जब भी ऐसी स्थितियों के भीतर द्वादश किसी भी राशि के लिए आ जाते हैं तो वहां 7.5 का प्रथम अंतराल चल रहा होता है, जहां बहुत अधिक सजगता की आवश्यकताएं रहती है। आप ये देखें कि अगर हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़े रहे हैं तो मैंने जनवरी में भी कहा था कि व्यक्ति को कई बार ये भान भी नहीं हो पाता कि 7.5 का अंतराल आ चुका है। वो निर्णय लेता चला जाता है, वो कार्य की ओर अग्रसर होता चला जाता है और ऐसे कई जोखिम भरे निर्णय ले लेता है जिसकी आवश्यकता उसको बिल्कुल भी नहीं होती। मेरा अभी भी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस माह के अंतराल में भी ऐसे कोई भी मुख्य निर्णय है जो जोखिम भरे हैं या जिसके अंदर आपको प्लस और माइनस की कैलकुलेशन बहुत शार्प अप्रोच के साथ दिखाई दे रही है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम थोड़ा सा खुद को धैर्य के साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। किंतु एक और महत्वपूर्ण स्थिति, आप अगर यहाँ द्वादश भाव की पोजीशंस को देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में 29 मार्च 2020 के बाद से ही विराजमान और अतिचारी होकर भी विराजमान है। 14 मई ऐसी तारीख रहेगी जहां पर ये वक्रगत भी हो चुके होंगे, तो वहीं शनिदेव की स्थितियां अगर आप देखते हैं तो स्वराशि स्थान में ही, किंतु 11 मई के बाद से ये भी वक्रगत पोजीशंस के अंदर आ जाएंगे। तो जब राशि स्थान के अधिपति स्वयं से द्वादश हो, व्यक्ति लूज कॉन्फिडेंट पोजीशंस के साथ में रहता है और वहीं पे देवगुरु बृहस्पति शुरुआत के 14 दिनों के अंदर आपके लिए जो बार बार खुद के ही नॉलेज पर संशय की जो स्थितियां रहती है, यहाँ सजगता हम किस तरह से रखकर चल सकते हैं, मैं ये यहाँ विश्लेषण के साथ में लेकर चल रहा हूं कि आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह हैं, व्यक्ति के भीतर धैर्य की स्थितियों को अविचलित भाव से देने वाले होते हैं, किंतु जब इनकी पोजीशन द्वितीय शो के द्वादश भाव में विराजित रहे, शुरुआत के जो लगभग 14 दिन रहेंगे जब तक ये वक्रगत नहीं हो जाते, आपको अपने ही ज्ञान पर, आपकी जानकारी पर, अनुभव पर संशय देने का एक तरह से कार्य करेंगे और वहीं से व्यक्ति अपने भावी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उससे थोड़ा सा आप सजग रहकर चलिएगा, ये एक आवश्यकता। तो वहीं पर अगर आप विदेश में रह रहे हैं या कोई और अन्य शहर की स्थितियों के साथ में रहकर अपने कामकाज को कर रहे हैं,
तो ये समय एक महत्वपूर्ण स्तर पर मन में ये संतोष देगा कि घर परिवार अच्छी पोजीशंस के साथ में है या हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि मानसिक सुख के स्थान को यहाँ देवगुरु बृहस्पति देखने वाले भी हैं। तो ओवरऑल पोजीशंस में सजगता की आवश्यकता, धैर्य की रिक्वायरमेंट तो है ही है, किंतु अज्ञात भय को भी जितना आप इस माह में दूर रख सकते हैं रखें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो जोखिम भरा हो, जहां कैलकुलेशन में एजम्पशंस बहुत ज्यादा हो, उससे आप खुद की दूरी बनाकर रखिएगा। सेकंड हाउस, यहां आप देखें कि द्वितीयेश जो धन भाव के अधिपति हैं वो द्वादश भाव में विराजमान है। ऐसे एक्सपेंसेस निकल कर आते हैं जिसकी आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं होती। ऐसे खर्चों के साथ में व्यक्ति अपने जो पूरे ही महीने की प्लानिंग रहती है उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। आप कितनी सजगता रख सकते हैं और आप किस तरह से अपने खर्चों को बचा सकते हैं, ये जिम्मेदारी अब आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थितियां यहां स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर है। वाणी के साथ में अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां वाणी में आपके लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण स्तर दिखाई देता है, निर्णायक मौके के ऊपर व्यक्ति कई बार कॉन्फिडेंस को खो देता है। जब उसके पास में ज्ञान की असीमित भंडारण की स्थितियां मौजूद है, किंतु जब उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको यूसेज में लेकर आने का उसके लिए समय आया, तो वहीं पर उसने अपने सामर्थ्य को खोकर रख दिया। इस लेवल पे थोड़ा सा आपको कार्य करने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप बारंबार खुद को जगाते रहें, सजग करते रहें कि हमारे भीतर जो मौजूद है वो वाणी के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखने का कार्य जरूर करेंगे। मां शारदा की उपासना और आराधना निरंतरता के साथ में आपको करनी चाहिए, ये तो एक बात। वहीं आप देखें कि कुटुंबी जनों के साथ में जो एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच है वो परेशान तो करेगी, किंतु रिश्तों में भी प्रगाढ़ता लेकर आएगी। ये भी एक तथ्यपरक पोजीशन आपके लिए मौजूद है, जहां बहुत ज्यादा चिंतित और विचलित होने की आपको दरकार नहीं है। अब यहां हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं। आप देखिए कि पराक्रमेश जो यहां मंगल की पोजीशन है वो 3-11 के संबंध के साथ राशि स्थान में विराजमान है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, आपको अपनी जॉब के अंदर एक भय की पोजीशंस लग रही थी या लग रहा था कि आगे जाकर हमारा स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, हमारा स्थान सुरक्षित भी है या नहीं, तो ये सारे ही संशय धीरे धीरे हटेंगे। जॉब चेंजेस की ओर आप इस माह में जाने से बचें। व्यर्थ का पराक्रम कहीं पर भी नहीं दिखाएं। किसी व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा आक्रोश का एक स्तर नजर आ रहा है हमको, जिसने बार बार हमारे लिए कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने का काम किया, छोटी छोटी और एक तरह से गणनाओं के अंदर हमारे लिए गफलत डालने का काम किया। ऐसे व्यक्ति के साथ आप बहुत पेशेंस के साथ में चलें, रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो। आप वहां एक मुस्कुराहट रखें और मन के भीतर सजगता का भाव रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पराक्रम आपको बार बार ये इशारा करेगा कि हम इस व्यक्ति को जवाब देते हैं, किंतु जहां आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति से उलझे बिना काम चल सकता है, तो हम यहीं भीतर खुद के लिए इस बात को मंतव्य में रखें कि नहीं, हम वहां उलझेंगे नहीं। भाइयों के साथ भी गतिरोध नहीं आए, ये आप ध्यान रखिएगा। उनके साथ कोई भी कामकाज चल रहा है तो हम इस माह के अंतराल में उनकी ज्यादा सुने और उसी कैलकुलेशन के साथ चलें। एक महत्वपूर्ण बात और, जो लगभग 4 मई से लेकर 24 मई तक का अंतराल रहने वाला है, इसमें नौकरी पेशा जीवन में कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर महत्वपूर्ण तरीके से आती है तो वो भावी भविष्य की संभावनाओं को लेकर आ रही है। कई बार व्यक्ति को एड ऑन रोल्स दिए जाते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि आपको ये जिम्मेदारी भी संभालनी है, फलां व्यक्ति अभी उपस्थित नहीं है या फलां व्यक्ति ने इस कंपनी से जो है एक तरह से अलविदा कहने वाली पोजीशंस में स्थितियां कर ली है और आपको वो जिम्मेदारी संभालनी है। आप मैं ही क्यों की जगह मैं ही की तरफ चलिएगा, यानी कि हाँ, मैं ही इस जिम्मेदारी को संभालूंगा, तो वहीं से आपके लिए एक स्पष्टता आती हुई दिखाई देगी। ये एक प्रमुख तथ्यात्मक दृष्टिकोण है आपके लिए। वहीं चतुर्थ भाव, आप यहां देखें कि जब भी सूर्यदेव हृदय भाव में विराजित होते हैं तो व्यक्ति के हृदय को उद्वेलित करने का कार्य करते हैं। 14 मई से 31 मई तक का जो समय अंतराल है, जो भी हृदय रोगी हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरे स्तर के ऊपर जो आपके खान पान का रूटीन है उसको भी सम्यक स्तर के साथ में लेकर चलें आप।
कर्मशीलता बनी रहेगी, किंतु अपनी क्षमताओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जहां पर भी आपको लगे कि हम अपने स्वास्थ्य को नकारात्मक तौर के ऊपर लेकर जाकर कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा रुक कर चलें। मेंटल प्रेशर जितना कम क्रिएट हो उतना बेटर है, क्योंकि बुध भी चतुर्थ भाव के अंदर, भले ही लक्ष्मी नारायण बनाए, सूर्य बुध का बुधादित्य कुछ दिनों के लिए बनाए, इनकी स्थितियों को नेस्ट कारक माना गया है, यानी कि लीस्ट रिजल्टेंट की जो पोजीशन रहती है वो 4th हाउस में बुध की रहती है, और ये मानसिक चेतनाओं के लिए इतने अच्छे साइन नहीं है। इसी वजह से आप देखें कि 7.5 के अंतराल के बाद में ये महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक महीने व्यक्ति ने कार्य कुछ भी नहीं किया, किंतु कहीं पर इन्वेस्ट करके नुकसान भी नहीं किया। हम शेयर मार्केट का उदाहरण ले लें। हमने व्यक्ति को कहा कि आप 3 दिन रुक कर रहिएगा, यहां सौदेबाजी में आपके लिए गड़बड़ हो सकती है, आप जिस कैलकुलेशन के साथ में चल रहे हैं हो सकता है वो इतना सहयोग नहीं दे, तो उस व्यक्ति ने अपने नुकसान को बचा लिया। वो बिल्कुल उसी मध्यम स्तर के साथ में चलता रहा, जहां न नफा हुआ न ही नुकसान हुआ। तो ये महीना उसी स्तर के साथ में आपके लिए है कि सजगता के साथ में चलें। किंतु कमीशनिंग संबंधी कोई भी कामकाज है, या फिर आपने पुराने रिश्तों में इन्वेस्टमेंट किया था, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष जो आपका अनुभव मांग रहा है, एक्सपर्टीज मांग रहा है, वहां अपने हाथ खुले रखिएगा, अपनी सोच को भी एक्सप्लोर करके चलिएगा, बेनिफिट निकल कर आएगा। वहीं मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर खर्च करने से बचें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण है यहां चतुर्थ भाव पर, किंतु शुक्र जब भी स्वराशि में होते हैं व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक एक्सपेंसेस की तरफ लेकर जाते हैं, और वहीं से उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें भी एक स्टिफर अप्रोच निकल कर आती है। उस लिहाजा भी आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस बात को भी स्मृतियों में आप लेकर चलिएगा। माता स्थान के साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, इस महीने रुकें, जून के अंतराल के बाद में ऐसी शुरुआत की ओर आप जा सकते हैं। पंचम भाव, राहु पंचम भाव के भीतर विराजमान और केतु की स्थितियां एकादश के साथ, स्वाभाविक तौर के ऊपर ये दोनों ही ग्रह सप्तम से सप्तम की स्थितियों के साथ में रहते हैं, तो यहां शिक्षा के अंतराल के भीतर मन उचाट हो सकता है। एक व्यक्ति कई बार खुद के लिए निर्णय लेता है और वो आकस्मिक निर्णय होता है, माता पिता के सामने जाकर कहता है कि नहीं, शायद अब मैं स्टडी नहीं कर पाऊं, या अब मुझे व्यापार की तरफ आना है, या फिर मैं कोई और काम करूंगा, एजुकेशन नहीं ले सकता। ऐसे अंतराल के साथ में आप भी, भले ही हायर एजुकेशन में हो, एक तरह से अंडर ग्रेजुएशन की पोजीशंस के साथ में हो, खुद को यह समझाइएगा कि इस एक महीने जो भी ऐसे नकारात्मक विचार आ रहे हैं मैं उसको हावी नहीं होने दूंगा। ये तो एक बात। वहीं पर आकस्मिक धन लाभ में राहु एक बहुत ही प्लान्ड अप्रोच के साथ में व्यक्ति को लेकर चलते हैं। जिस तरह से बृहस्पति में राहु की दशा का अंतराल आता है, व्यक्ति ने अच्छा खासा गेन किया किंतु वहां ध्यान नहीं रखे तो कई बार पोजीशन एक नेगेटिविटी की ओर भी लेकर जाती है। उसी तरह आपको ये ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट यहां पर रहेगी कि जब भी हमको आकस्मिक धन लाभ शेयर मार्केट से हो गया, वहीं पर खुद को एक पॉज दे दें, वहीं पर खुद को रोक लें। आकस्मिक धन लाभ हो गया, इनिशियल बेस के ऊपर लाभ हो गया, तो वहां हम रुक जाएं। किंतु व्यक्ति ने वहीं जोखिम लेना शुरू कर दिया कि ये महीना तो हमारे लिए बड़ा ही शानदार है, शुरुआत से ही प्रॉफिट हम देख रहे हैं, आगे जाकर मालूम चला कि जितना गेन किया था वो सब कुछ बराबर हो गया, उल्टा हम नेगेटिविटी के अंदर आ गए। तो आपने एक बार कामकाज किया, आगे बढ़े, उसके बाद में खुद को रोक दें वहीं पर, तो लाभ की जो स्थितियां बहुत सीमित लेवल के साथ में बनी है वो भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। संतान पक्ष के साथ में कोई भी कम्युनिकेशन गैप निकल कर नहीं आए। देव गुरु बृहस्पति का जब तक दृष्टि निक्षेपण था ऐसी स्थितियां नहीं थी, यहां अब ये नेगेटिविटी सामने आ सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखकर चलिएगा कि जो व्यक्ति की क्षमताएं हैं उसका आंकलन करने में कई बार व्यक्ति एक गड़बड़ करता है। जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है कि व्यापार में कोई कमिटमेंट करके चलना है, आपको मालूम है कि मेरे स्टाफ का कैलिबर इतना है, मेरे साथ चल रहे लोगों का कैलिबर इतना है, इसको गणनाओं के आधार पर समझा जाए, और हमने वहीं पर एक ओवर एजम्पशन की पोजीशन के साथ में खुद को लेकर चलने का कार्य किया और एक नकारात्मकता घर कर गई। तो कहीं पर भी आप एज्यूम करके बहुत ज्यादा नहीं चलें। कैलकुलेटिव अप्रोच में जहां बहुत ज्यादा फॉर श्योर हो, वहीं पर कमिटमेंट बिजनेस में करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 6th हाउस, ये भी एक निर्णायक स्थिति।
देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहे हैं और जब वक्रगत हो जाएंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्थितियां पिछले 4-5 महीनों से परेशान कर रही थी उसमें कहीं पर भी वृद्धि नहीं हो। हमको कुछ भी एक तरह से प्रॉपर बेस पर डायग्नोस करवा के ट्रीटमेंट की तरफ जाना हो, लापरवाही नहीं बरतें। सजगता प्रमुख उद्देश्य आपके लिए रहना चाहिए। तो वहीं आपने अगर कोई भी शत्रुवत स्थितियों को इग्नोर करने का कार्य किया, यहां इग्नोर करने का अर्थ यह है कि हम सजग तो हैं किंतु उस व्यक्ति विशेष को अपनी सोच में हावी नहीं होने दे रहे हैं। ये प्रवृत्ति अगर आप रखते हैं तो काफी हद तक ऐसे क्षेत्र विशेष में विजय श्री आपके लिए बनी रहेगी। कोई भी ऋण अगर स्पष्ट संकेत के साथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं आप बढ़ें, अन्यथा खुद को रोक कर आपको चलना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी भूमि संबंधित कामकाज के लिए ऋण लेना है, वहां पर भी एक पॉज हम देकर रखें। जहां व्यापार में बहुत ज्यादा स्पष्टता है, पिछले 6 महीने से 8 महीने से हमने प्लानिंग करके रखी हुई थी, अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, अमली जामा पहनाना है, उस तरफ आप गंतव्यशील हो सकते हैं, अन्यथा खुद को रोक कर आप रखिएगा। चर्चा सप्तम भाव की, सप्तमेश आप यहां देखें कि 4-10 का संबंध बनाकर 14 मई के बाद में विराजमान रहेंगे। ये दोनों ही स्तर के अंदर सूर्यदेव जब सप्तमेश होकर पराक्रम में हो और उसके बाद में यहां चतुर्थ भाव में आ जाएं, गृहस्थ जीवन में सामंजस्य में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। उस कमी का अर्थ क्या है? व्यक्ति डोमिनेट करने का प्रयास करता है, व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता और गृहस्थ का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो वहीं क्लैशेस पनपने लगते हैं, विद्रोह द्रोह की स्थितियां सामने आती है। उससे आप थोड़ा सा खुद को संयमित तौर के ऊपर लेकर चलें। कई बार ससुराल पक्ष के साथ में जो कटुता पनपती है वो भी ऐसे रिश्तों में परेशान करती है, वहां ख्याल रखने की आवश्यकता। किंतु इसके उलट अगर गृहस्थ जीवन के साथ में व्यापार जुड़ा हुआ है, ये समय अंतराल जो 1 से 14 मई तक का रहेगा, गृहस्थ जीवन के साथ जुड़े हुए व्यापार में आपको अर्थतंत्र में वृद्धि दे सकता है और उसी कामकाज के साथ में कई नई पॉसिबिलिटीज भी सामने आ सकती है जो एक्सप्लोर होकर आपको बेनिफिट की ओर लेकर जाएगी। अब यहां पॉसिबिलिटीज सामने आई किंतु इस महीने के अंदर हम रुक कर रहे, अगले महीनों के अंदर उसके ऊपर प्लानिंग करना शुरू किया, इनिशिएटिव लेना हमने शुरू कर दिया। अपनी सोच के साथ में एक बेटर लेवल बना रहेगा, एक अच्छे एस्पेक्ट के साथ में पोजीशंस चलेंगी। तो वहीं पर अगर हम इसके साथ ही साथ में आप ये भी देखिए कि व्यापारिक साझेदारियों की चर्चा करते हैं, व्यापारिक साझेदारियों के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर संदेह हो तो आप उसको स्पष्ट करें कि मुझे इस साझेदारी में आपके साथ में ये संदेह लग रहा है, मैं इसकी स्पेसिफिक क्लैरिटी चाह रहा हूं, हमारे इतने वर्ष के संबंध हैं, हम इन संबंधों के साथ में अर्थतंत्र की गणनाओं को लेकर चले हैं, किंतु अब ये संदेह न जाने क्यों मेरे मन के भीतर है, मुझे आप एक बार इस संदेह से निकाल दीजिए और हम उसी रफ्तार से चलने की शुरुआत कर देते हैं। जब व्यक्ति इन सारी ही बातों के साथ में स्पष्ट रहता है तो खुद के मन के जितने भी संदेह हैं उन सबको साइडलाइन करके आगे बढ़ पाता है। संदेह जब स्पष्ट हो गए, धुंधल का जब रास्ते का हट गया तो स्पष्ट दृष्टि गोचर स्तर पर मार्ग दिखाई दे रहा है और यही इस समय की सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है। व्यक्ति व्यापार में कई बार अर्थतंत्र में मुनाफा नहीं कमाए किंतु अपनी जो एक तरह से लॉयल पोजीशन है, अपने जो समय की स्थितियां हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से रख ले। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एक शॉप के ऊपर प्रत्येक शहर को, प्रत्येक हिस्से को विश्वास होता है कि हम कुछ भी लेने के लिए जाएंगे वहां मिल जाएगा और एक जगह संशय रहता है कि शायद हमें जो वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए वहां नहीं मिल पाएगी। एक विश्वास व्यक्ति के मन में यह बैठ जाता है कि नहीं, उस व्यक्ति के पास पहुंचे, उस शॉप पहुंचे, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। यूनिवर्सल अप्रोच है, हम कभी ना नहीं सुनकर आए, तो एक शॉप हम गए, वहां से कई बार ना सुना। व्यापारिक स्तर के ऊपर भी जब हमको अर्थतंत्र में भले ही बेनिफिट नहीं मिले किंतु जब ऐसे नाम को स्थापित करने का मौका आए, व्यक्ति को अपने पूरे अनुशासन के साथ उस कामकाज में लगने की शुरुआत कर देनी चाहिए। आप जितना समय दे सकते हैं, अभी घर की स्थितियों के साथ में ही जैसे कामकाज चल रहा है, तो हम कैसे उसको और ज्यादा बेटर लेवल के साथ तकनीक से जोड़ सकते हैं, समय की दरकार क्या है और उसके साथ में सामंजस्य कैसे स्थापित करना है। यहां कुंभ राशि के महानुभावों के लिए व्यापारिक स्तर वो सब कुछ दिखाने का काम कर रहा है। आप ये सारी कैलकुलेशन लेकर चलें तो ज्यादा बेहतरी है।
अष्टम भाव, अष्टमेश की स्थितियां चतुर्थ भाव के भीतर है। रिसर्च संबंधी कामकाज में मन उद्वेलित रहेगा। हिडन प्रॉब्लम्स जितना परेशान नहीं करेगी उतना आप अपने मानसिक स्तर के ऊपर उसकी सोच से परेशान होंगे। तो यहां सोच के ऊपर नियंत्रण के लिए गणपति अथर्वशीष आराधना उपासना, गणपति बीजक के साथ में अगर आप चलते हैं तो और ज्यादा बेहतरी है। तो वहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी एक तरह से विदेश के साथ में जुड़े हुए कमीशनिंग संबंधी कोई भी कामकाज होते हैं वहां पर भी अपनी रफ्तार को धीमा रख कर चलने का प्रयास हमको करना चाहिए। अनजाने व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके किसी भी कामकाज को हम आगे नहीं बढ़ाएं। ये भी खुद की सोच में स्पष्ट रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। भाग्य भाव की स्थितियां आप देखें, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि भाग्येश यहां चतुर्थ भाव के भीतर विराजमान है, किंतु ये मटेरियलिस्टिक लग्जरी के हाउस में है। व्यक्ति बार बार भाग्य की स्थितियों को फैसिनेशंस के साथ में जोड़ता है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जोड़ता है, खुद के सुविधा जनित सुखों के साथ में जोड़ता है। सुविधा जनित सुख क्या है? एक सुख तो व्यक्ति को रिश्तों के साथ में मिलता है, एक सुख व्यक्ति को आसपास के लोगों के साथ में मिलता है। एक व्यक्ति क्षण भंगुर सुविधाओं के भीतर, आपने एक नया मोबाइल परचेस किया, एक टेलीविजन सेट परचेस किया, नया लैपटॉप लिया, या फिर जिस वस्तु की इतनी आवश्यकता नहीं थी आपने एग्जेजुरेटेड एक्सपेंसेस के साथ में उन वस्तुओं को लेने का काम किया और लगा कि इस वस्तु को लेने से हमारे कामकाज में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं भाग्य चमकेगा, किंतु उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो आप ऐसे एक्सपेंसेस पर नियंत्रण रखें। भाग्य फैसिनेशन के साथ में कहीं पर भी ऐसे मानसिक सुख की ओर इशारा कर रहा है तो उस भ्रम में खुद को फंसाने से आपको बचना चाहिए। किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर अगर आप 1 से 2 दिन का गैप दे देते हैं तो वहीं पर भाग्य आपको यह संकेत दे देगा कि इस ओर जाना है या नहीं जाना है। 6-8 की ये स्थितियां ये भी क्लैरिटी देती है। आध्यात्मिक चिंतन जो होता है उसमें कमी रहेगी, वहां पर भौतिक चिंतन और चिंताएं बहुत ज्यादा हावी है। तो वहीं पर हायर एजुकेशन के अंदर भी जो रिलेशन डेवलप हुए हैं वहां से फैसिनेशन निकल कर आएगी। उस लेवल पर भी आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन में रहिएगा कि अभी हमारे लिए ये समय अंतराल शिक्षा का है, कहीं पर भी ऐसे डिस्टर्बेंसेस को हम जीवन में हावी नहीं होने देंगे। दशम भाव, ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि। दशमेश राशि स्थान में विराजमान रहेंगे, 4-10 का संबंध स्थापित रहेगा। तो आप ये देखिएगा कि आपकी इच्छा शक्ति में कमी नहीं आएगी। आपके कामकाजी जीवन के अंदर लोगों से जो नकारात्मकता आती है उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। आजीविका के साधन जो कई बार ब्रेक हो जाते हैं, जहां पॉज लग जाता है, व्यक्ति के लिए जोखिम भरी स्थितियां आ जाती है, अब क्या की पोजीशन के साथ में ये महीना आपके लिए व्यवस्थित तौर के ऊपर भले ही व्यापार हो या नौकरी हो, ऐसे प्रश्नों के साथ में चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आजीविका के जो साधन है वो उसी सम्यक स्तर के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे। किंतु आप किसी भी ऐसी नेगेटिविटी के साथ में है पिता के व्यापार के साथ कि यहां टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करने की रिक्वायरमेंट है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप बहुत ज्यादा एक तरह से उत्साहित होकर या डोमिनेट करने वाली पोजीशंस में अपनी बात नहीं रखें। जब भी मौका मिलता है उदाहरण सहित, तर्क सहित अपनी बात को रखें कि यहां अगर हम इस पोजीशन को इन्फ्यूज करते हैं या यूज में लेकर आते हैं तो हो सकता है कि हमारा कामकाज दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति की ओर जाना शुरू करे। वो बात मानी भी जाती है और समझ में भी आती है। तो इस प्रवृत्ति को अग्रसर रखिएगा। आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज के ऊपर आप जितना प्रश्न रखते हैं, यानी कि जितनी अच्छी पोजीशंस को लेकर चलते हैं, उतना आपके लिए बेहतर स्थितियां यहां इस माह के अंतराल में बनी हुई है। एकादश भाव, केतु एकादश में पुण्य फलों का उदय करने वाली स्थितियों के साथ में है। किंतु यहां पर व्यक्ति कई बार जब एक भ्रम के साथ में चल रहा हो तो लाभ में भी भ्रम खोजता है। इसी वजह से आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप जहां पर भी लाभ की प्रवृत्तियों के साथ में एक बार चल जाएं तो वहीं पर खुद को पॉज कर दें। संतान पक्ष के साथ में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, यानी कि लाभ के बारे में सोचना कतई सही नहीं है। उससे भी स्वयं को थोड़ा सा आप बचाकर चलिएगा। अन्यत्र स्तर के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा पोजीशंस काफी हद तक सही है। तो वहीं हृदय संबंधी गतिविधियों का भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये उठता है कि जब भी हम एकादश की चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य को साथ में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये षष्ठात षष्ठ की स्थितियां हैं। अब चर्चा द्वादश भाव की।
देव गुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान। आप अगर विदेश में रह रहे हैं, विदेश संबंधी किसी कामकाज के साथ में संलग्न है, वहाँ लंबे समय से कोई भी पोजीशंस रुकी हुई थी, एक रफ्तार आपके लिए आ सकती है, नए इंडिकेशंस मिल सकते हैं। शनिदेव की ये जो पोजीशन है और देवगुरु बृहस्पति का अष्टम के साथ में जो संबंध है, कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर सामाजिक मानसिक यश मान की प्रतिष्ठा का व्यय बना हुआ था और आर्थिक खर्चे भी उसी हिसाब से थे। ये महीना उस स्तर पर आपके लिए एक नियंत्रण की स्थितियों को लेकर आ सकता है। इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी वाली पोजीशन नहीं है। तो ये था कुंभ राशि के महानुभावों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।